शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। ये मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड कर लें, ये आखिरी स्पीकर हैं, ये इरसा का ये बर्निंग इशू है, तो ये हो जाए उसके बाद आपको मौका देते हैं। जी स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, ये इरसा एक्ट पे डिस्कशन हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट के वक्त भी ये ऑर्डिनेंस लाया गया था और सदर साहब के पास गया था, लेकिन सिंध की तरफ से इसकी मुखालफत की गई, तो ये ऑर्डिनेंस जो है इसको मंजूर नहीं किया गया और ये अब लैप्स हो गया है। ये दूसरी कोशिश है कि इसको फिर से जिंदा किया जाए। उसके साथ साथ एक जहरीला प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि ऐवान सदर की आशीर्वाद इसको हासिल है। मैं असेंबली के फ्लोर पे कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ इसकी मजम्मत करती है, इस इरसा एक्ट की, और हमारे चेयरमैन ने इन नो अनसर्टन वर्ड्स हैज सेड ओवर माय डेड बॉडी, एंड आई थिंक आई शुड कन्वे दीज फीलिंग्स। तो इस पे जनाब ये दूसरी कोशिश हो रही है कि ये किया जाए। अब इसके क्या नताइज होंगे? 1991 में वाटर अकॉर्ड बनाया गया, जिसकी तफसीलात मेरे साथी कोलीग्स ने बयान की हैं। इससे चेयरमैन जो है वो पीएम अपॉइंट करेंगे, उसके साथ साथ वो एक स्पेशल सेक्रेटरी भी बनाएंगे जो पैरेलल सेक्रेटेरिएट बनाएगा अंडर ए टेक्निकल कमिटी के रेगुलेट, ओवरसी और पानी की तकसीम, और ये सब एक ब्यूरोक्रेट की निगरानी में होगा। मैं थोड़ी सी मिसाल आपको दे दूं कि एक ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान के पानियों के साथ क्या हशर किया था। ये 2010 की बात है। जमायत अली शाह थे इंडस वाटर कमिश्नर, उन पे गद्दारी का इल्जाम लगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने निमो बाजगो डैम और चुटक हाइड्रो पावर बनाने में इंडिया की मदद की। उन्होंने उसको छुपाए रखा और इंडस वाटर कमीशन की तरफ से उस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो मुल्क से फरार हो गए, कनाडा चले गए और शायद वहीं रहलत फरमा गए। उससे जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ उसमें सर फहरिस्त ये भी है कि निमो बाजगो डैम की वजह से इंडिया की लेह कंटोनमेंट और सियाचिन बेस कैंप उनको सस्टेन्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिली इस डैम के बनने से। तो अब फिर हमें जो है एक ब्यूरोक्रेट परमानेंट बेसिस पे आके इसकी निगरानी करेगा। उसके साथ साथ ये भी तो नहीं बताया गया कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई है। जब 91 अकॉर्ड है, उसके साथ साथ पानी की तकसीम हो रही है, जैसे तैसे हमने उसको मुल्क की खातिर हम सब ने मिलके उसको एक्सेप्ट किया, सिंध ने भी एक्सेप्ट किया, पानी की तकसीम हो रही है उसमें से। तो अब क्यों ये जरूरत पेश आई है कि आप सरे से इरसा का हुलिया ही बिगाड़ दें? 91 का जो पानी का मुआहदा है वो भी बिगड़ जाए। क्या ये सब कुछ मुल्क के दोस्तों का काम है या कोई मुल्क दुश्मन है जो कर रहे हैं? ठीक है। पानी सिंध और पंजाब की जरूरत है, जैसे मादनियात होती है बलूचिस्तान में और केपी में, और हम किसी हालत में अपने पानी पे किसी का भी डाका कबूल नहीं करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस।
बहुत शुक्रिया सर। एक तो इस साइड ऑफ द हाउस से वजीराबाद के पासपोर्ट ऑफिस की बात आई सर, आई फुली इंडोर्स सर, और ये बनना चाहिए और इसमें जो हो सका वो हम करेंगे। मैं सर तालपुर साहिबान, बिजरानी साहब, मेमन साहब ने जो बात की, मैं सर 91 अकॉर्ड का यहाँ पे जिक्र हुआ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। इसमें हमारी पार्टी ने उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा किरदार अदा किया था 91 अकॉर्ड में कंसेंसस के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मामलात को मामला फहमी के साथ और इक्विटी और जस्टिस के मुताबिक किया जाए। तो ये इरसा के हवाले से जो मेंबरान के सर यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑब्वियसली ये रोज़ वहाँ पे हारियों की, किसानों की आवाज़ सुनते हैं जो इस ऐवान में आके इस आवाज़ को उठाते हैं। तो हम ये समझते हैं सर कि एग्रीकल्चर के फ़रोग के लिए, और कल को एक हमारी फ्रूट बास्केट है जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी लिंक्ड हैं, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ लिंक्ड है सर। ये कंटेंशियस इशू है, अगर इजाज़त दें तो ये सर कंसर्न कमेटी के अंदर तमाम लोगों को मदऊ किया जाए और ये कंसर्न कमेटी को सर ये रेफर कर दिया जाए और एक बाय स्पेशल इन्विटेशन इरसा के मेंबरान को, सूबाई रेप्स को उसमें बुलाया जाए सर, और एक तफसीली ब्रीफिंग दी जाए ताकि इस मसले का एक प्रॉपर हल वहां पे तजवीज़ किया जा सके सर।